हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का नोटिफिकेशन है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ और इसका जो एग्ज़ाम है कब तक होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप की। पीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप मैंने स्पेशल बनाया है डिस्कशन के लिए। आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो किसी भी प्रकार का। कोई भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो एक दूसरे से आप मांग सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। जो मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है इसके रिगार्डिंग, ये मेरा मेन ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो बायो में वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इसका जो रिक्विजिशन है वो मार्च के फर्स्ट वीक में जा चुका है। और इस साल जो नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पिछली बार का। पिछली बार रिक्विजिशन कब गया था और नोटिफिकेशन कब आया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार जो रिक्विजिशन था यूपीएससी में, एपीएफसी और ईपीएफओ ई और ईओ का जो रिक्विजिशन था दोनों का अलग अलग गया था। लेकिन इस बार भी अलग अलग गया है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है। जो एपीएफसी का जो रिक्विजिशन गया था पिछली बार वो 11 नवंबर को गया था। और ईपीएफओ ई और ईओ का जो रिक्विजिशन गया था वो गया था दिसंबर एंड में। तो हम दिसंबर एंड को मान के चलेंगे। और जो नोटिफिकेशन आया था पिछली बार 2023 में, उस समय आपका वो 25 फरवरी को आपका आ गया था। यानी कुल मिला के बात ये है कि लगभग 2 महीने का टाइम आपको लगा था जब रिक्विजिशन गया था उसके बाद यूपीएससी के पास। तो ये मैंने आपको बता दिया है पिछली बार के बारे में। जहाँ तक बात इस बार की, इस बार मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिक्विजिशन जा चुका है दोनों का। मतलब एपीएफसी का तो पहले ही चला गया था। और जो ये है ई और ईओ का जो जा गया है आपका मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास का। तो आप ये मान सकते हो कि देखो अप्रैल में कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल चला गया। देखो, अप्रैल का अभी तो फर्स्ट वीक भी नहीं निकला है। अप्रैल कहाँ से चला गया? पहली बात तो ये है। अब आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी बात ये है कि अप्रैल में जो नोटिफिकेशन है संभावना बहुत कम है। हालांकि यूपीएससी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन संभावना थोड़ी कम है। पिछले ट्रेंड को देखते हुए जो हमको अपडेट यूपीएससी से मिल रहा है, इसका जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी, ईपीएफओ ई और ईओ का, ये आपका जो है मई के स्टार्टिंग में, मतलब 15 मई तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दें जो मुझको अपडेट मिल रही है इस समय यूपीएससी से। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? देखो, पिछली बार फरवरी में इसका 25 फरवरी को इसको जो था नोटिफिकेशन निकला था। और मार्च तक आपकी इसकी वो थी फॉर्म फिलिंग की डेट। अब बात करते हैं इस साल की। इस साल जो है मान लीजिए, जैसे कि मैक्सिमम आप मान सकते हो कि 15 मई को इसका नोटिफिकेशन निकला। तो 15 मई से जून तक आपका नोटिफिकेशन की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा जो बात है आपकी एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम जून जुलाई में किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। ये आप समझ लेना। आपका जो एग्ज़ाम है आपका वो अक्टूबर के आसपास कर जाएगा। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अक्टूबर के आसपास कर जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो रिजर्व डेट तो है नहीं। तो यूपीएससी क्या है, बार बार साल में नोट जो कैलेंडर रिवाइज करता रहता है। तो आपकी जो हो सकता है सितंबर में भी करा ले, हो सकता है अक्टूबर में भी करा ले। तो जो रिवाइज डेट है वो यूपीएससी लेटेस्ट कैलेंडर में बता देगा। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को ये बातें
नहीं पता है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि कितनी कहाँ से कहाँ तक एज होती है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। APFC के लिए 21 से लेके 35 और ईओ का जो लिए 21 से लेके 30। आपको जो ये है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, अगर आप 30 साल के हैं तो दोनों को फॉर्म को भर सकते हो। 30 से ऊपर हैं तो आप APFC को भर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये आप याद रख लेना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, किसी में भी SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप, तो भी आप दोनों को भर सकते हो। अगर आप 30 पास कर चुके हैं तो रिजर्वेशन में अपनी एज रिलैक्सेशन देख लेना। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंक्लूसिव स्टडी सेंटर मेरा मेन ग्रुप है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।